हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसमें अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। उसमें अपन ने उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में अपन ने हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है केले हैमिल्टन थ्योरम, फर्स्ट यूनिट है ना। इसका स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि प्रत्येक वर्ग अवयव अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। जब अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ी थी, तब अपन ने सीखा था होती क्या है कोई भी मैट्रिक्स की। अगर ए कोई मैट्रिक्स हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ करती थी a माइनस लैम्डा i का मॉड दैट इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करते थे तो लैम्डा की टर्म्स में आपको एक इक्वेशन मिलती थी। तो मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पर, जैसे कि a नॉट प्लस a1 लैम्डा plus a2 lambda square plus and so on with a and lambda raised to power n that is equals to 0। तो ये कहलाती थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो केले हैमिल्टन साहब ये कहते हैं, ये थ्योरम ये कहती है कि यदि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अपन इस लैम्डा की जगह अगर a पुट कर दें, खुद मैट्रिक्स a को ही पुट कर दें, लैम्डा की जगह अगर आपने मैट्रिक्स a पुट कर दी, तो भी जो इक्वेशन मिलेगी वो भी आपकी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करेगी। मतलब फिर भी आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। कहने का मतलब है a नॉट प्लस a1 लैम्डा की जगह आप पुट कर दीजिए a प्लस a2 a स्क्वायर एंड सो ऑन विद a n a रेज़ टू पावर n दैट इज इक्वल्स टू 0, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली शर्त है, आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो अपन लेट लेते हैं। लेट A is equals to Aij of order n into n। पंक्ति और स्तंभों की अगर संख्या समान हो तो वही आपका वर्गाकार कहलाता है। लेट A is a square matrix, square matrix, matrix of order n, of order n। क्लियर। लेट, फिर से लेट कर लेता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। लेट a माइनस लैम्डा i का मॉड, ये तो कहलाता है इसका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। क्लियर। लेट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0 बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। इस a की a माइनस लैम्डा i क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। वेयर आपका लैम्डा क्या हुआ करता था, कोई भी एक कांस्टेंट हुआ करता था जिसको अपन स्केलर कहते थे। वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा इज एनी स्केलर एंड I is any, I क्या हुआ करती थी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I is any आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। ये हुआ करता था आपका लैम्डा और ये हुआ करती थी आपकी I मैट्रिक्स। सच दैट कुछ ऐसा होगा कि इसको जब अपन एक्सपांड करें, इसको जब अपन एक्सपांड करें a माइनस लैम्डा i, a माइनस लैम्डा i को यहाँ आप a माइनस लैम्डा i ले लीजिए, है ना। चलिए इक्वल टू 0 लेकर ही काम कर लेते हैं, है ना। सच दैट अब देखिए मैं इसको एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा। जैसे कि देखिए आपने ऑर्डर किया इसका n into n लिया, कहने का मतलब ये लिया है जैसे a11 a12, है ना, a11 a12 a13 डॉट 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 a1n। अच्छा, माइनस का आप कर रहे हैं लैम्डा i तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस लैम्डा। क्लियर। यहाँ पर अगेन a21 माइनस लैम्डा a23 a22 आएगा, सॉरी a22 माइनस लैम्डा a23 एंड डॉट 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 a2n। क्लियर। इसी तरह से अपन कंटिन्यू करेंगे इसको an1 an2
an3 एंड डॉट 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 ann माइनस लैम्डा, क्योंकि माइनस लैम्डा क्या रहेगा आपका इसके टोटल डायगोनल में से मान लेगा। क्लियर? तो ये चलेगा आपका टोटल कहां तक, nth रो तक और nth कॉलम तक इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इज इक्वल्स टू 0 ये रहेगा आपका इसका कोई भी मान लेते हैं। क्लियर? अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो अपने को लैम्डा की टर्म में एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। तो मैं लेट कर लेता हूं फिर से कि इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए इक्वेशन मिलेगी जैसे कि आपको मान लिया a नॉट प्लस प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस प्लस and so on with an lambda raised to power n that is equals to 0। क्लियर? इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये है क्या आपका, ये आपका e माइनस लैम्डा आई ही है। क्लियर? आप इसको भूलिएगा, a माइनस लैम्डा आई का ये एक्सपांशन ही है, कहने का मतलब अपने को a माइनस लैम्डा आई का ये वैल्यू मिल गया। क्लियर? अब देखिए, अब अपने पास एक प्रूफ है, कि यदि अपने पास a कोई मैट्रिक्स है और अगर अपन उसका एडजॉइंट लेवे और उस एडजॉइंट ऑफ a को मैट्रिक्स a के साथ ऑपरेट करें यानी मल्टीपल करें, तो उसका आंसर जो भी रहता है वो मॉड ऑफ a एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं देखिए वी नो दैट, मैं ये लिख देता हूं वी नो दैट हम जानते हैं क्या, कि अगर आपके पास a कोई मैट्रिक्स हो उसका अपन एडजॉइंट लेवे और उस एडजॉइंट a को आप a के साथ मल्टीपल करें तो अपना आंसर मॉड a इनटू i होता है। क्या होता है? मॉड a इनटू i होता है। सही है? क्लियर? अब अगर अपने देखिए अपने पास है क्या a माइनस लैम्डा प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो देखिए मैं इस a की जगह क्या से पुट कर देता हूं a माइनस लैम्डा i। देखिए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपका a minus lambda I, into adjoint of a minus lambda I, that is equals to mod of a minus lambda I into I। क्लियर? देखिए अब देखें अपने पास इसके देखिए ये एलएचएस ये आरएचएस, तो अपने पास इसके आरएचएस का सॉल्यूशन तो पड़ा है a माइनस लैम्डा आई इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस वही मिलेगा। कहने का मतलब इसको जब मैं आई के साथ ऑपरेट करूंगा तो वापस आंसर यही आना है। तो आप a माइनस लैम्डा इंटू आई कहिए चाहे आप a माइनस लैम्डा आई कहिए, आपकी बात एक है। तो मेरे पास इसका आरएचएस तो है, यानी कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसका एलएचएस। क्लियर? और एलएचएस में भी मेरे पास a माइनस लैम्डा आई तो अपने पास ये है ही है और एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का मान चाहिए। तो देखिए अपन फिर से लेट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ a माइनस। अच्छा ये लेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कि यदि आपकी कोई भी मैट्रिक्स A हो जिसका ऑर्डर अगर n हो और अगर आप उसका एडजॉइंट लेवे तो उस जो एडजॉइंट ऑफ a मिलेगा उसका ऑर्डर एक कम हो जाता है, यानी कि वो हो जाती है n-1 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, मैं लेट कर लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का वैल्यू क्या मिलेगा। मैं फिर से यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। तो लेट कर लेते हैं तो मन से मान लेते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको b नॉट प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 lambda square plus and so on with bn minus 1 into lambda raised to power n minus 1। इसको कह देते अपन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इसको कह देते अपन इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को रिजल्ट चाहिए क्या, रिजल्ट चाहिए आपको a minus lambda i into adjoint of a minus lambda i, ये चाहिए आपको। तो adjoint of a minus lambda i पड़ा है, ये जो मिल गया आपको। अब इसका मल्टीपल किसके साथ करवाना है, a माइनस लैम्डा के साथ। सो दैट यानी कि सिंस a माइनस लैम्डा आई इनटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई जो कि आप निकाल चुके हैं योग। तो इस इक्वेशन को मैं वापस लिख देता हूं। तो देखिए कितना है b नॉट प्लस
b1 lambda plus b2 lambda square plus and so on with bn minus 1 into lambda raised to power n minus 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ये हो जाएगा bn minus 1 lambda raised to power n minus 1, क्लियर। that is equals to a minus lambda I का मॉड, और जो कि आप निकाल चुके हो ये इक्वेशन, क्या यानी कि ये है आपकी a नॉट प्लस a1 lambda plus a2 lambda square plus and so on with an lambda raised to power n, क्लियर, यही आएगी। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसको मल्टीपल करवा लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा आपका रिजल्ट, मिलेगा। देखिए पहले a का सबके साथ मल्टीपल होगा, फिर माइनस ऑफ लैम्डा i का सबके साथ मल्टीपल होगा, ऐसा ही होगा। तो मैं पहले a वाला ले लेता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, ए बी नॉट, ये आ गया ए बी नॉट प्लस प्लस ए बी वन लैम्डा, ए बी वन लैम्डा प्लस ए बी टू लैम्डा स्क्वायर, क्लियर। ऐसे ऐसे करते करते आपने को मिलेगा प्लस डॉट 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 ए बी एन माइनस 1 into lambda raised to power n minus 1, clear, clear, minus lambda I into b naught minus lambda b1 lambda minus lambda I into b2 lambda square, ये सब मिलेगा। तो माइनस सब में से मैं ले लेता हूँ कॉमन, क्लियर। तो ये आएगा आपका lambda I into b naught, और जब b naught को अपन I यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। यानी कि बी नॉट का जब आई के साथ मल्टीपल करेंगे तो आपको वापस बी नॉट ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ माइनस लैम्डा बी नॉट, लैम्डा बी नॉट। इसी तरह से आगे क्या मिलेगा, लैम्डा बी वन इंटू लैम्डा, तो बी वन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख देते हैं प्लस का बी वन लैम्डा स्क्वायर प्लस इसी तरह से बी टू लैम्डा क्यूब, यही मिलेगा बी टू लैम्डा क्यूब, है ना। ऐसे करते करते आपको मिलेगा एंड सो ऑन विद देखिए ये लैम्डा इनटू लैम्डा रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, ये तो हो जाएगा आपका लैम्डा पावर n। तो देखिए क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा आपका bn माइनस 1 इनटू लैम्डा रेज़ टू पावर n, ये मिलेगा, ठीक है। ब्रैकेट कर लेते हैं अपन, दैट इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये है आपका a नॉट प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन विद an लैम्डा रेज़ टू पावर n, ये मिलेगा। देखिए अपने पास जगह नहीं है तो मैं एक बार इस थ्योरम के स्टेटमेंट को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, क्लियर। देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए ये पढ़ा। अब देखिए अपन कंपैरिजन को डिसाइड करोगे यानी तुलना करोगे। देखिए क्या मिलेगा, पहले अपन जो लैम्डा वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर है आपका ए बी नॉट विदाउट लैम्डा का है ना। फिर इसके बाद ए बी वन लैम्डा माइनस का पढ़ा आपके पास बी नॉट लैम्डा। इसी तरह से ए बी टू लैम्डा स्क्वायर माइनस का पड़ा है बी वन लैम्डा स्क्वायर। तो जो भी आपके लैम्डा की टोटल इक्वेशन है उनको एक साथ, जो कांस्टेंट है पहले उनको लिख दो। जैसे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका ए बी नॉट मिलेगा, यहाँ लैम्डा है ही नहीं, ए बी नॉट प्लस प्लस आपका आ रहा है ए बी वन लैम्डा, और ये इसके आगे चल रहा है माइनस की ये इक्वेशन माइनस का बी नॉट लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा रहेगा आपका कॉमन, तो रहेगा क्या, आएगा आपका ए बी वन माइनस लैम्डा। तो मैं लिख देता हूँ ए बी वन माइनस लैम्डा, और कॉमन रहा आपका बी वन, सॉरी क्या रहेगा, लैम्डा आपका कॉमन रहेगा तो यहाँ पर आएगा बी नॉट इनटू लैम्डा प्लस प्लस आपका आएगा ए बी टू माइनस क्या आ रहा है, देखिए लैम्डा स्क्वायर के साथ ये है बी वन, इसका माइनस का बी वन लैम्डा स्क्वायर। इसी तरह से अपन लिख सकते हैं ए बी थ्री माइनस बी टू इंटू लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन विद देखिए लास्ट टर्म में क्या है आपके पास, लैम्डा रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, और
इससे जो जो आगे वाली टर्म होगी, है ना, देखिए क्या मिलेगा, लैम्डा रेज़ टू पावर n वाला अपने को ये चाहिए, तो लैम्डा रेज़ टू पावर n के लिए अपन क्या कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं इनमें से देखिए कॉमन क्या रहेगा आपका, लैम्डा रेज़ टू पावर n कॉमन रहेगा, तो यहाँ से आपका एक लैम्डा बच जाएगा। क्लियर, देखिए क्या आएगा कॉमन, ये आ जाएगा आपका प्लस ए बी पावर ए बी एन माइनस वन, ए बी एन माइनस वन। देखिए इसका जो लास्ट टर्म है, एक्चुअली इसमें पावर n माइनस वन है, जबकि इसमें पावर ओनली फॉर n ही है, तो ये टर्म अपना सिंगल ही पड़ा रहेगा, ये टर्म अपना सिंगल ही पड़ा रहेगा। कहने का मतलब है अपना इसका आंसर आएगा, अपना इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, माइनस ऑफ बी एन माइनस वन इंटू आई, है ना, ये माइनस का टर्म है आपके पास लास्ट का, है ना, ये रहा माइनस का, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास लास्ट टर्म क्या बचेगा, देखिए माइनस का मिलेगा बी एन माइनस वन इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर है आपके पास n, क्लियर, इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर है आपके पास n, यही है। इस इक्वल्स टू आपके पास पड़ा है ये वाला ए नॉट प्लस ए वन लैम्डा प्लस a2 lambda square plus and so on with a and lambda raised to power n। अब अपन करवा लेते हैं कंपेयर बोथ दी साइड, कंपेयर बोथ दी साइड, कंपेयर बोथ दी साइड करवा लेंगे। देखिए क्या क्या अपन कम इसके जो कोफिशिएंट्स है लैम्डा के, उनका अपन क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा, जो विदाउट लैम्डा है उनको देखिए क्या मिलेगा, ए बी नॉट की जगह आपका आ रहा है ए, यानी ए बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट, यहाँ आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है आपका ए बी वन, ए बी वन, ये आया है आपका ए बी नॉट, ए बी वन माइनस का आया है आपके पास बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा के साथ है आपका ए वन, क्लियर। इसी तरह से आपका आया है ए बी टू, इसी तरह से आपका आया है ए बी टू माइनस बी वन, और इसके साथ है लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर के साथ है अपना ए टू, क्लियर। ऐसे ऐसे करते देखिए इसी तरह से आपका मिलेगा ए बी थ्री माइनस माइनस बी टू दैट इज इक्वल टू ए थ्री, है ना, ऐसे ए बी फोर माइनस माइनस बी थ्री दैट इज इक्वल टू ए फोर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन विद, देखिए क्या मिलेगा, लास्ट टर्म है आपके पास लैम्डा पावर n का, तो देखिए लास्ट टर्म है आपका लैम्डा पावर n का, ये आपको नहीं चाहिए, तो वो आएगा माइनस का बी एन माइनस वन ऑफ लैम्डा रेज़ टू पावर n, तो लैम्डा रेज़ टू पावर n का जब अपन कंपैरिजन करवाएंगे तो इसकी जगह कौन आ रहा है, ए एन आ रहा है, तो इसकी जगह आ गया आपका ए एन, क्लियर। ये अपन ने करवा दिया कंपेयर बोथ दी साइड। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये जो भी आपने किया है इसकी अपन अल्टरनेट एक काम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं। देखिए इसके साथ में जैसे कि मल्टीपल करवा रहा हूँ आई का, फिर ए का, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड डॉट 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 ए रेज़ टू पावर n का मैं क्या करवा रहा हूँ, मल्टीपल, एक ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो इसके बोथ दी साइड जैसे कि मैं करवा रहा हूँ आई से मल्टीपल, इसको मैं अब इरेज कर लेता हूँ। देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसके बोथ दी साइड में काम करवा रहा हूँ, अब इसके बोथ दी साइड ए बी नॉट को मैं आई से मल्टीपल करवाऊं, तो इधर भी आएगा आपका ए नॉट इंटू आई, क्लियर। इसके बोथ दी साइड में मल्टीपल करवा रहा हूँ ए का, फिर ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर ऐसे करवाना है, तो इसके बोथ दी साइड में ए से मल्टीपल करवा सकता हूँ, एक ऑपरेशन है, इधर ए से करेंगे इधर से भी, बल्कि इधर भी ए से करेंगे, ए से ए वापस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो मैं ए से मल्टीपल करवा रहा हूँ, तो ए इंटू ए बी वन माइनस बी नॉट दैट इज इक्वल टू ए वन इंटू ए, क्लियर। फिर अपन करवा रहे हैं ए स्क्वायर से, तो आ जाएगा ए बी टू माइनस बी वन दैट इज इक्वल टू ए टू इंटू ए स्क्वायर, फिर
करवा दिया जैसे कि आपने क्यूब से, तो AB3 माइनस B2 दैट इज इक्वल टू A3 इंटू A क्यूब से करवा दिया। ऐसे करते करते अपन करवा रहे हैं इसके होल रेज़ टू पावर n से, है ना। तो माइनस का पड़ा है यहाँ पे पास Bn माइनस 1 को आपने मल्टीपल करवाया a रेज़ टू पावर n से, दैट इज इक्वल टू An इंटू A पावर n। क्लियर। तो देखिए आपका क्या मिलेगा, मैं ये काम कंटिन्यू ही कर रहे हैं, अपने को ये सब काम कंटिन्यू करना है। तो देखिए अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा, देखिए आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीपल करवाते हैं तो वापस आपका वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी कि ए बी नॉट ही मिलेगा। तो ये आ गया आपका ए बी नॉट दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू आई, यानी कि वही क्या ए नॉट। क्लियर। इस तरह से इस ए को अंदर मल्टीपल करके हो जाएगा ए स्क्वायर बी वन माइनस ए बी नॉट, तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी वन माइनस ए बी नॉट। इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं अपन, ये आ गया आपका ए बी नॉट। क्लियर। फिर आएगा आपका ए स्क्वायर बी वन, ए स्क्वायर बी वन माइनस आ जाएगा आपका ए बी नॉट दैट इज इक्वल टू ए वन इंटू ए। क्लियर। फिर आपका देखिए ए स्क्वायर का अंदर मल्टीपल, तो ये ए क्यूब बी टू माइनस ए स्क्वायर बी वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब बी टू माइनस ए स्क्वायर बी वन दैट इज इक्वल टू ए टू ए स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से अब हम कंटिन्यू करवा रहे हैं, इसको अंदर ए क्यूब को अंदर मल्टीपल करवाएंगे तो आ जाएगा ए रेज़ टू पावर 4 इंटू बी थ्री माइनस माइनस ए क्यूब बी टू माइनस ए क्यूब बी टू दैट इज इक्वल टू ए थ्री ए क्यूब, और इसी को आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं तो ये माइनस है तो अपन बाहर आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा आपका ए एन इंटू बी n minus 1, a power n into b n minus 1 that is equals to a n into a raised to power n। क्लियर। अब देखिए, अब इन सब को मैं आपस में क्या कर लेता हूँ, जोड़ देता हूँ, इन पूरे इक्वेशन को मैं आपस में जोड़ लेता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये ए स्क्वायर बी वन प्लस का ए स्क्वायर बी वन माइनस का कैंसिल, ए क्यूब बी टू प्लस का ए क्यूब बी टू माइनस का ये कैंसिल, इसी तरह से ये कैंसिल होते रहेंगे। क्लियर। इसी तरह से इससे जस्ट आगे वाला टर्म नहीं आएगा, ये भी हो जाएगा इसे कैंसिल। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस का ए बी नॉट और ये माइनस का बी नॉट, ये भी हो गया एक दूसरे से कैंसिल, क्योंकि अपन क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। बात आ रही है आपको समझ में। तो देखिए मिलेगा क्या, इधर सारे एक दूसरे से कट गए तो इधर क्या आ जाएगा जीरो, और उधर वाले में देखिए क्या आ रहा है, उधर आ रहा है आपका ए नॉट प्लस ए वन मिलेगा। ये आ गया, कहने का मतलब आपका इधर तो बना है जीरो, और उधर आ गया आपका ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर एंड सो ऑन विद ए एन ए रेज़ टू पावर n। ठीक, यानी कि इसको अपन वापस लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ, यानी कि आपका मिला है ए नॉट प्लस प्लस ए वन इंटू ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन विद ए एन ए पावर n दैट इज इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना था। यानी कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ करती थी ए नॉट प्लस ए वन लैम्डा प्लस ए टू लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन विद ए एन लैम्डा रेज़ टू पावर n। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ये हुआ करती थी, और उसका स्टेटमेंट था एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसमें अपन ने ये कहा था कि अगर मैं लैम्डा की जगह a पुट कर दूं तो वो भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह देखिए ऑटोमेटिकली a जनरेट हो चुके हैं, तो a अगर पुट करें लैम्डा की जगह तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये था आपके टोटल केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ। क्लियर। यहाँ आपको एक चीज बस इतनी ध्यान रखनी है, जो मैट्रिक्स A है A माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो जब आप एक्सपांड करेंगे तो उसका ऑर्डर n होगा, और जब आप इसका एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई लेंगे और उसको एक्सपांड करेंगे तो उसका ऑर्डर n माइनस 1 होगा। यानी कि एडजॉइंट हमेशा उसकी मूल मैट्रिक्स से एक ऑर्डर कम होता है। क्लियर। तो ये रहेगा आपका टोटल केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ।
सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आई होप आपको ये पूरी थ्योरम समझ में आई होगी। इजी है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। इस केले हैमिल्टन थ्योरम के जो न्यूमेरिकल इस पर बेस्ट क्वेश्चन है उनको अपन प्रूव करना सीखेंगे, इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है।